वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर है, उसका मॉडल पेपर है, उसको हम एक बार हल करके देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन अपन को कल जो 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है 20 तारीख को, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? तो बच्चों 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी। तो बच्चों इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर और सांसद। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा जिला प्रमुख, यानी जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो बच्चों गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का। तो इसमें से बच्चों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं, जो खरीफ की फसल नहीं है, यानी ये एक रबी की फसल है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? पहला है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा वालरे, यानी राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको वालरे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो बच्चों इसमें से कोयला, विद्युत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस, जो गैर परंपरागत स्रोत है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो हमें बताना है कि बच्चों इसका सर्वाधिक योगदान है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्राथमिक, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980, 1984, 1987 और 1999। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी का यानी बसपा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो बच्चों 14, 22, 28 और 18। तो बच्चों सही उत्तर होगा इसका 22, यानी 22 भाषाओं को भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बच्चों सबसे पहले हुआ था चीन के अंदर। अगला है, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके एकत्रित किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा वर्षा का जल, यानी जो वर्षा का जल होता है, या बच्चों हम लिख सकते हैं छत का पानी। इन दोनों को किसकी सहायता से इकट्ठा किया जाता है? पीवीसी पाइप, यानी पीवीसी पाइप की सहायता से वर्षा का जल और छत का जल का पानी इकट्ठा किया जाता है। अगला है, रबी की फसल को के मौसम में बोया जाता है? तो बच्चों हमें पता है सर्दियों के अंदर बोया जाता। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? सर्दियों में बोया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरा में खालिस्तान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो बच्चों इसका हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला है, कांग्रेस के खालिस्तान अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। कहाँ पर लगाई थी बच्चों? कलकत्ता के अंदर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कलकत्ता होगा। जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही किया जाता है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं बच्चों? तो कहते हैं इनको वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कहा जाता है जब बिना किसी पैसे के वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता है। श्रीलंका सन में स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी 1948 के अंदर श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लोकतंत्र नागरिकों में को बढ़ावा देता है।
तो बच्चों किसको बढ़ावा देता है? गालिब को। तो इसका उत्तर होगा बच्चों गरिमा को बढ़ावा देता है। अगला है युद्ध ग्रह, यानी बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। समय सीमा बच्चों एक पंक्ति में हमें इनका उत्तर देना है। तो बच्चों पहला है ग्रह युद्ध किसे कहते हैं या क्या होता है? तो बच्चों ग्रह युद्ध हो जाएगा एक ही राष्ट्र राज्य के भीतर संगठित समूहों के बीच युद्ध। तो बच्चों इसका उत्तर होगा एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित समूह, संगठित समूहों के बीच होने वाला संघर्ष क्या कहलाता है बच्चों? युद्ध ग्रह कहलाता है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी? तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला है अजैव संसाधन क्या होते हैं, यानी जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अजैव संसाधन कहलाएंगे। तो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। यह हम लिख सकते हैं बच्चों अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन मौसमी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कार्य के प्रकार जो वर्ष के किसी विशिष्ट समय के दौरान किए जाते हैं। चलो बच्चों इसका आंसर लिख लेते हैं। कार्य के प्रकार जो वर्ष के किसी विशिष्ट समय के दौरान किए जाते हैं मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास। तो चलो बच्चों इसका आंसर भी लिख लेते हैं। किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर व प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार राष्ट्रीय विकास कहलाता है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो बच्चों ये नवंबर 1956, यानी हम लिखेंगे बच्चों नवंबर 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। अगला है नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, महिलाओं के राजनीतिक और वैज्ञानिक दर्जे को ऊंचा उठाना। तो बच्चों लिख लेते हैं महिलाओं के राजनीतिक व वैज्ञानिक दर्जे को ऊंचा उठाना एवं उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग। अगला है बच्चों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये हो जाएगा जुलाई 1944 के अंदर विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई थी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा
इसका आंसर होगा यानी अत्यधिक। चलो बच्चों इसको भी हम नीचे लिख लेते हैं। अत्यधिक खाद्य कमी, अत्यधिक खाद्य कमी। दूसरा हो जाएगा बच्चों जमाखोरी, और हो जाएगा कालाबाजारी। साथ में हो जाएगा खाद्य पदार्थों तथा खाद्य तेल में मिलावट आदि बच्चों इसके कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस वर्ष बनाया जाता है? तो बच्चों 24 सितंबर को बनाया जाता है। 24 दिसंबर इसका सही उत्तर होगा बच्चों, 24 दिसंबर। अगला है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला है बच्चों लघुतरात्मक क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था और क्यों आया था? ये बच्चों 50 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना। दूसरा है बच्चों सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ये भी बच्चों हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है और 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। वर्गीकृत वन किसे कहते हैं? इसके बारे में हमें बताना है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। सहकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है? यानी हमें कारण बताना है कि सहकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है। अगला क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? बताइए, ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल है। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 कारण बताइए, यानी जो मिट्टी का कटाव हो रहा है उसको रोकने के हमें 2 उपाय बताने हैं। दूसरा है बच्चों संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? इसके बारे में हमें विस्तार से बताना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसको भी हमें बताना है। विनिर्माण या वस्तु निर्माण से आप क्या समझते हैं? ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों खंड से जिसके अंदर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। शब्द सीमा बच्चों 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? समझाइए। बच्चों इसके अंदर अथवा में भी क्वेश्चन है मनरेगा 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं? यानी इन दोनों में से हमें कोई एक सवाल ही करना है, जो आपको अच्छा आता हो वो आप कर सकते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगला है बच्चों इसके अंदर भी अथवा के अंदर सवाल है जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में भी हमें 100 शब्दों में बताना है। भारत के औद्योगिक विकास का प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? यानी प्रथम विश्व युद्ध से भारत का जो औद्योगिक विकास था उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वो बताना है। साथ ही अथवा में है बच्चों भारत में किन्हीं 4 परमाणु या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के हमें नाम बताने हैं। अगला है बच्चों खंड द जिसके अंदर 4 नंबर का प्रश्न है और बच्चों 250 शब्दों में उसका उत्तर देना है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं वर्णन करना है। अथवा में है बच्चों राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं उनको हमें बताना है। दूसरा है चीन में मुद्रण के इतिहास को विस्तार से समझाइए। अथवा में है बच्चों प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? उसने प्रिंट तकनीक का विकास हेतु कैसे किया? वर्णन कीजिए। अंतिम सवाल है बच्चों जिसके अंदर 5 नंबर का है। हमें भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। पहला है बच्चों झाबुआ, दूसरा है बोकारो, तीसरा है अकलेश्वर, चौथा है तलचर और 5वां है बच्चों नेवेली। इस प्रकार बच्चों आज हमने कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है यानी कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमें कल आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।